हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म केटी एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेनेसा के बारे में, जिसको हिंदी में पुनर्जागरण भी कहते हैं। देखिए, जब जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया है तो रेनेसा का जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इससे पहले तक हम जो पढ़ते हैं और इसके बाद जो पढ़ते हैं उसका कनेक्टिंग ब्रिज ये ही टॉपिक है। इससे पहले तक जो हम पढ़ते हैं कि फॉल ऑफ बिजेंटाइन एम्पायर, और उसके बाद जो यूरोपियन हिस्ट्री में चेंज आते हैं, जो कॉलोनाइजेशन का एक नया चैप्टर देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो और जो अर्ली हिस्ट्री थी उसको कनेक्ट करने का टॉपिक यही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा वक्त जाया करें। तो आज की वीडियो में जब हम बात करेंगे रेनेसा के बारे में, तो हम समझेंगे रेनेसा मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद रेनेसा कहाँ हुआ और क्यों हुआ, रेनेसा हुआ ही क्यों, रेनेसा जैसा कॉन्सेप्ट आया क्यों, एंड देन रेनेसा में क्या क्या हुआ, सो व्हाट व्हाई एंड हाउ एंड देयर आफ्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेनेसा शब्द की जब मैं बात करता हूं तो एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब सिंपल भाषा में होता है रिबर्थ, पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। 14 से 17 सेंचुरी के बीच में होने वाले एक मूवमेंट की तरह था, ये एक ट्रांजिशनल मूवमेंट की तरह था, जिसको और शब्दों में अगर कहा गया है तो वो है लिबर्टी या लिबरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम डंजन्स। मतलब जो रॉन्ग बिलीफ्स थे मेडिएवल हिस्ट्री के दौरान, मेडिएवल टाइम में, उनसे जो जो ह्यूमन सोसाइटी थी, ह्यूमनिस्टिक व्यूज थे, उनका जो लिबरेशन हुआ, उसी को रेनेसा कहा गया। उसके अलावा वेबस्टर डिक्शनरी में जो डेफिनेशन है रेनेसा की, अगर उसको रेफर करें तो वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रेनेसा मींस ट्रांजिशनल मूवमेंट, एक ट्रांजिशनल मूवमेंट जिसमें ह्यूमनिस्टिक रिवाइवल हुआ क्लासिकल इन्फ्लुएंस का विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट। जो क्लासिकल इन्फ्लुएंस था, जो दबा रह गया था क्योंकि एक अलग तरह की रिजाइम आ चुकी थी, उसको रिवाइव किया गया। उस ह्यूमनिस्टिक रिवाइवल को ही एक ट्रांजिशनल मूवमेंट में जो हुआ विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट, वेबस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रेनेसा कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको रेनेसा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में कहने की कोशिश करूं तो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज का जो रिवाइवल हुआ, ह्यूमन सेंट्रिक जो आइडियोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वही रेनेसा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं रेनेसा कहाँ हुआ और वहां पर ही क्यों हुआ। विच आई मीन्स रेनेसा हुआ, रेनेसा की शुरुआत हुई इटली में। अब इटली में जब हुई शुरुआत तो आपको समझना पड़ेगा कि इटली में ही ये रेनेसा क्यों हुआ। यूरोप बहुत बड़ा है और यूरोप में भी इटली, तो इसके कुछ कारण थे। उसमें से प्रमुख 3 कारण, मेजर 3 कॉजेस थे। फर्स्ट वन, पेट्रोनेज, संरक्षण जिसे हिंदी भाषा में कहा जाए। तो क्या होता है, जब किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर जब आर्टिस्टिक वैल्यूज, आर्ट का डेवलपमेंट होना होता है, जिसे मैं सिंपल भाषा में कहूं पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ऐसी एक्टिविटीज का डेवलपमेंट होना होता है, तो इनका संरक्षण जो सत्ताधारी पक्ष है अगर उसका संरक्षण नहीं करेगा तो वो खत्म होने लग जाएगा। लेकिन इटली में ये हुआ। इटली में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेडिसी फैमिली थी, जिससे जो मोनालिसा के पेंटर हैं लियोनार्डो दा विंसी, वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो फैमिली थी इसको पेट्रोनेज मिली हुई थी, जिसे हमारी अगर हिंदी भाषा, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे तो ये कुछ इस प्रकार से है, जब राजा के कुछ पोएट्स होते थे, कुछ आर्टिस्ट होते थे जो उनके लिए पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे, गाना गाते थे, पोम सुनाते थे, तो राजा उनको संरक्षित करते थे। उसी प्रकार से इटली के अंदर भी जिस तरह जो ये आर्टिस्ट थे जो पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, जो म्यूजिक, इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे, इन सबको पेट्रोनेज दी। दूसरा, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर बेजेंटाइन एम्पायर, ये एक बड़ा कॉज था वर्ल्ड हिस्ट्री में चेंज का। आपको पता होगा इटली से पहले, इटली में रेनेसा से पहले, दैट इज 14 सेंचुरी से पहले, जो इटली वाला रीजन है या फिर इटली से सदर्न ईस्टर्न वाला रीजन है, उसमें बेजेंटाइन एम्पायर फैला हुआ था। जब ये बेजेंटाइन एम्पायर फॉल हुआ और ऑटोमन एम्पायर आया, तो ऑटोमन एम्पायर के दौरान जो इन्वायरमेंट था वो आर्टिस्ट के फेवरेबल नहीं था,
जिसके कारण जो आर्टिस्ट थे उनको एक सेफ हेवन चाहिए था जहां जाकर वो अपने आर्टिस्टिक कल्चर को कंटिन्यू कर सके, जो उन्हें इटली में मिला। इसलिए आर्ट से जुड़े हुए सारे लोग इटली की तरफ मूव कर गए। तीसरा कारण, वेल्दी इटालियन सिटीज। इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी तरह के कल्चर को डेवलप्ड होने में, किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को डेवलप होने में। इटली की जो सिटीज थी वो डेवलप कर रही थी। समझने की कोशिश करिए, मैं आपको दिखाता हूं। आई होप आपको ये मैप क्लियर होगा। जब आप इस मैप को देखते हो तो ये जहां पर मेरी फिंगर है वो इटली है। अब ये जो एरिया था ये वो एरिया था जहां पर बेजेंटेन अंपायर पहले था, जहां अब ऑटोमन अंपायर आ चुका था। पहले जो ट्रेड होता था ईस्ट से वो इसी रूट से होता था। जब ऑटोमन अंपायर आया तो ये रूट बंद हो गया और अब ट्रेड जो होने लगा वो सी से, ये मेडिटेरेनियन सी से होने लगा। तो मेडिटेरेनियन सी में एक बड़ा पोर्ट ऑफर करता था इटली, इसलिए इटली की पोर्ट सिटीज डेवलप हुई। जब यहाँ पर ट्रेड के लिए इटली का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया तो इटली की जो सिटीज हो गई वो वेल्दी होने लग गई, जिस वजह से आर्टिस्ट को एक इकोनॉमिकली वाइबल ऑप्शन, इकोनॉमिकली वाइबल लोकेशन मिलने लगी। अच्छा, आगे हम देखते हैं रेनेसा हुआ क्यों, व्हाट वर द कॉजेस फॉर रेनेसा। देखिए, रेनेसा का पहला कॉज एक रिलीजियस कॉज था। 14 सेंचुरी से के समय पर आप देखते हो 14 सेंचुरी से पहले रिलीजन दैट इज क्रिश्चियनिटी जो यूरोप में बहुत फ्लरिश्ड थी, उसका एक बहुत बड़ा रोल था स्टेट की इंटरफेरेंस, स्टेट की वर्किंग में बहुत इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से जो स्टेट और चर्च था इसके रिलेशंस बेकार होने लग गए। इसी दौरान हम देखते हैं क्रूसेड्स हुए थे यूरोप में, जिसकी वजह से और जिसमें क्रिश्चियनिटी एक बैकफुट पर आ गई थी। इसी वजह से स्टेट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, तो पेपेसी विच मीन्स चर्च की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हो रही थी। इसमें दो कॉजेस और हम देखते हैं। एक्सेस ऑफ चर्च का एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया था। चर्च एक लेटर ऑफ इंडल्जेंस इश्यू करता था, जिसके तहत क्या होता था कि अगर आप वो लेटर ऑफ इंडल्जेंस परचेज करते हो तो आप अपने जितने भी सिन हैं, पाप हैं, उससे मुक्त हो जाओगे, जो कि एक फैलेसी की तरह देखा गया। दूसरा हम देखते हैं कि करप्शन चर्च या फिर कह लो रिलीजियस सेगमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसके अलावा सेक्स स्कैंडल्स भी बाहर आने लग गए थे, एक्सपोज होने लग गए थे, बिकॉज एज पर द रिलीजियस वैल्यूज जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे, मींस फादर एंड जिसको हम कहते हैं पॉप जिसे कहते हैं, उन लोगों को शादी करना अलाउड नहीं था। बट इसके बावजूद भी बाद में एक्सपोज हुआ कि बहुत सारे चर्च से जुड़े हुए लोग और इसी तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो हम देखते हैं, आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर जो थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया। और इनका बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि इंसान को भगवान से कनेक्ट होने के लिए तीसरे इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं है, जिसको उन्होंने रेफर करा चर्च की तरह। जब ये वैल्यूज फैली तो इसकी वजह से जो चर्च के ऊपर विश्वास था लोगों का कम होने लग गया। दूसरा मेजर कारण था डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। 14 सेंचुरी से पहले यूरोप में जो व्यवस्था थी वो थी फ्यूडलिज्म, जिसे सामंतवाद कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि लैंड जिस पे लैंड होल्डिंग ज्यादा होगी वो मैनर होगा, मेनोरियल स्टेट जिसको कहते थे। जो लैंड होता था उसको मेनोरियल स्टेट, जो होल्ड करता था मैनर कहते थे। तो इनका बहुत बड़ा रोल था यूरोप की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में। तो इस वजह से जब लोग धीरे धीरे अमीर होने लग गए, क्योंकि इटली में हमने देखा वेल्दी सिटीज डेवलप होने लग गई, जब लोग अमीर होने लग गए, स्टेट की पावर बढ़ने लग गई, एक कंबाइंड मोनार्की बनने लग गई, तो जो ये अलग अलग मेनोरियल स्टेट बने हुए थे, अलग अलग मैनर्स थे, इनकी पावर कम होने लग गई और ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था वो कोलैप्स करने लग गया। उसके बाद में हम देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस से मतलब है कि जो विचार थे अब वो लिखित रूप में अलग अलग जगह फैलने लग गए। प्रिंटिंग प्रेस हमेशा एक बहुत बड़ा साधन रहा है किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को फैलाने में। जो ऊपर हमने आइडियोलॉजीज की बात करी, ये सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं रही, ये फैलने लग गई। जैसे प्रिंटिंग प्रेस आया, आपको पता होगा कि जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने
फर्स्ट प्रिंटिंग बुक दैट इज बाइबल, उसको प्रिंट किया था। तो बाइबल जब प्रिंट हो गई तो बाइबल के एक्चुअल थॉट्स और व्यूज जो थे वो लोगों तक पहुंचने लग गए विदाउट इंटरमिक्सिंग बाय चर्च और उनके जुड़े हुए लोगों के बिना। आगे देखते हैं, अगला कॉज जो है दैट इज यूनिवर्सिटीज। समझिए, जब इटली के अंदर इटली ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बन चुकी थी, और उसके अलावा नेविगेशन, जब ट्रेड होता है तो नेविगेशन की फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब आपको समुद्र को समझना होता है कि किस तरह से ट्रेड होगा, और इसी वजह से इटली में और बाकी जगह पर यूरोप में और अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। दो मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ जो 1096 में आई, और उसके अलावा हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो आज देखते हैं वो 13th सेंचुरी में आई। तो ऐसी ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डेवलप होने लग गई। ये इंग्लिश यूनिवर्सिटीज थी, इसके अलावा इटली में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डेवलप होने लग गई, जिसकी वजह से जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज थी उनको एक लीगल ग्राउंड मिल गया, ये कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया डेवलप होने के लिए। उसके अलावा अगला जो कॉज था दैट इज अ मेजर कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रेनेसा। रेनेसा का ये एक कारण होने के साथ साथ एक प्रमुख प्रभाव भी है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन या फिर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। अभी आपको मैंने समझाया कि जब बेजेंटाइन एम्पायर कोलैप्स हुआ, ऑटोमन एम्पायर आया, तो इसकी वजह से जो ट्रेड था लैंड रूट से वो कट गया, लेकिन ट्रेड को कंटिन्यू होना था। तो इसी वजह से क्या हुआ, लोगों ने सी रूट ढूंढना शुरू कर दिए ताकि वो ट्रेड को कंटिन्यू कर सके। और इसके अलावा यूरोप में और बहुत सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बढ़ गया। इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्यों बढ़ा और इससे क्या क्या इफेक्ट्स हुए। तो ये थे कॉजेस रेनेसा के। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन क्या हुआ था। देखिए, एक्सपेंशन मेजर 6 एक्सपेंशन थे, 6 डेवलपमेंट थी जो रेनेसा के समय पर हुई। फर्स्ट वन इंटेलेक्चुअल, जिसमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, जो हम थ्योरीज देखते हैं कॉपरनिकस की, वो सब। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है जो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल एक्सपेंशन होने लग गया, सोशल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। साइंटिफिक एक्सपेंशन इसी दौरान देखते हैं, और आर्टिस्टिक एक्सपेंशन, स्कल्पचर्स, ठीक है, पेंटिंग्स हम इसी दौरान देखते हैं। उसके अलावा लास्ट कमर्शियल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। इन सभी एक्सपेंशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, जिसको डिटेल में अगली वीडियो में देखना जरूरी होगा। तो अभी ये था बेसिक्स ऑफ रेनेसा। आई होप आपको रेनेसा का कॉन्सेप्ट, कॉजेस और वेयर एंड व्हाई डिड इट हैपन इन इटली वो आपको समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेनेसा. We'll bring the topics for expansion in the next video. Thanks for watching the video, guys. I hope you like the video.